सवाल नंबर 1 रोज़ाना गेहूँ की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 2 रोज़ाना सफ़ेद चावल खाने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 3 रोज़ाना आलू के पराठे खाने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 4 रोज़ाना चने की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 5 रोज़ाना बाजरे की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होता है? और सवाल नंबर 6 रोज़ाना मक्के की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 1 रोज़ाना गेहूँ की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल गेहूँ का आटा सिर्फ़ साबुत गेहूँ को पीसकर तैयार किया जाता है। गेहूँ के आटे में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। गेहूँ के आटे से बनी रोटियों में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर और कॉपर होता है। ये सभी तत्व सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। गेहूँ की रोटी हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नियमित रूप से गेहूँ की रोटी खाने से कई रोगों का जोखिम कम होता है। गेहूँ की रोटी में विटामिन बी और फाइबर होता है। यह वेट लॉस करने और कब्ज़ से राहत दिलाने में मदद करता है। गेहूँ के आटे से बनी रोटियों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आप जेनेटिक बने रहते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी गेहूँ के आटे से बनी रोटियाँ खाना फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 2 रोज़ाना सफ़ेद चावल खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल सफ़ेद चावल जोड़ने वाले तत्व की तरह कार्य करता है, जिसकी वजह से आपका मल सख्त हो जाता है। सफ़ेद चावल में फाइबर की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए यह पचाने में बेहद ही आसान होता है। इसके साथ ही इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता आपको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। सफ़ेद चावल में आयरन और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो दस्त में आराम पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा बॉडी बनाने वाले लोगों के लिए सफ़ेद चावल कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने का आसान और बेहतर स्रोत माना जाता है। बॉडी बनाने वाले सामान्यतः एक दिन में 5 से 6 बार थोड़ा-थोड़ा खाना खाते हैं। ऐसे में सफ़ेद चावल उनके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कम फाइबर वाले आहार से आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है और अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। इस तरह के आहार कुछ समय तक खाने की सलाह दी जाती है और कम फाइबर वाले आहार से ग्रहण रोग, आंतों में सूजन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और अन्य पाचन संबंधी विकारों के कारण होने वाले लक्षणों को कम करने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही सीने में जलन, जी मिचलाना, उल्टी की समस्या व किसी रोग के ठीक होने के लिए चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान भी पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति के लिए कम फाइबर वाली डाइट फायदेमंद होती है। इन सभी समस्याओं में सफ़ेद चावल खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा कम होती है और इसलिए यह आसानी से पच जाता है। चावल में पर्याप्त मात्रा में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, जो आपके पेट को प्रभावित करता है। प्रेगनेंसी में मल त्याग की प्रक्रिया को आसान और सामान्य बनाने के लिए रेसिस्टेंट स्टार्च पेट में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इससे महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाली कई तरह की स्वास्थ्य समस्या जैसे कब्ज और बवासीर से बचने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 3 रोज़ाना आलू के पराठे खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल सुबह का नाश्ता हेल्दी होना चाहिए। नाश्ते में ऐसे फूड का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन, फाइबर के साथ ऊर्जा देने वाला हो। डाइट एक्सपर्ट से बात करने पर पता चलता है कि नाश्ते में आलू के पराठे खाए जा सकते हैं। रोज़ाना आलू के पराठे खाने पर डाइट एक्सपर्ट भी मना करता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने का काम करता है। आलू में स्टार्च, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आलू सेहत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की खास बात यह होती है कि यह शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। आलू का कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और ग्लूकोज अमीनो एसिड में बदलकर बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। सवाल नंबर 4 रोज़ाना चने की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल चने के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है, जबकि गेहूं के आटे में 100 के करीब होता है। इसलिए चने की रोटी खाने से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। वहीं अगर गेहूं के आटे और चने के आटे को मिलाकर सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सामान्य रहता है। इसकी मदद से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वहीं चना दाल के आटे में बहुत अधिक घुलनशील फाइबर होता है, जो न केवल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, बल्कि धीरे-धीरे रक्त प्रवाह में भी आराम से अवशोषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह ब्लड शुगर के स्तर को सही रखता है और उसमें अचानक से बढ़ोतरी का कारण नहीं बनता है। इसके अलावा चने की रोटी गेहूं की रोटी की तुलना में अधिक प्रोटीन युक्त होती है। उदाहरण के लिए एक चने की रोटी खाने से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि गेहूं की रोटी की तुलना में ज़्यादा है। वहीं इसे खाकर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और आप कंप्लीट महसूस करेंगे।
इस तरह यह आपको मोटापा और ईटिंग डिसऑर्डर से भी बचा सकती है। इसके अतिरिक्त चने की रोटी में हाई फाइबर होता है, जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ और पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियाँ रहती है, उनके लिए यह चने की रोटी खाना इसे ठीक कर सकता है। इसका फाइबर पाचन तंत्र को एक्टिव करता है, जिससे कि आपका पेट साफ रहता है। सवाल नंबर 5, रोज़ाना बाजरे की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और फाइबर से युक्त होता है। यदि आप बाजरे की रोटी का रोज़ाना सेवन करते हैं, तो इससे आपके पेट की तमाम समस्याएं दूर होती है, कब्ज़ की परेशानी नहीं होती है, पेट की सेहत दुरुस्त रखने से पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाजरे की रोटी खाने के बाद आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। ऐसे में आप ओवर ईटिंग से बचे जाते हैं। वेट लॉस करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। यह आटा प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। बाजरे में मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में यह बीपी और दिल के रोगियों के लिए बाजरे की रोटी बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। बाजरे के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रहता है। यह आटा ब्लड वेसल को फैलने में मददगार होता है। ऐसे में हाई बीपी और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचाव होता है। बाजरे में ऐसे कई गुण होते हैं जो आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार माने जाते हैं। ऐसे में किडनी और लीवर से जुड़ी परेशानियों से बचाव होता है, साथ ही आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना मक्के की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे मक्के की रोटी का सेवन करने से हमारे शरीर को फाइबर प्राप्त होता है, जो कि आपको पाचन संबंधी समस्याओं से राहत पाने में मदद करता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही फाइबर युक्त आहार आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं, जिससे कि आप अतिरिक्त खाते नहीं हैं। यह पाचन तंत्र को बूस्ट करने के साथ ही आपके वजन प्रबंधन में भी मदद करता है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी होने यानी एनीमिया रोग में मक्के की रोटी बेहद गुणकारी साबित हो सकती है, क्योंकि आयरन, जिंक, बीटा कैरोटीन युक्त मक्के की रोटी खाने से शरीर में रेड ब्लड सेल की बढ़ोतरी में मदद मिलती है। मक्के की रोटी का सेवन करने से यह आपके शरीर में खून की कमी को दूर करने के साथ ही विटामिन की पूर्ति भी करती है, जो एनीमिया को दूर करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से युक्त मक्के की रोटी का सेवन करने से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है। यही नहीं, मक्के की रोटी के सेवन करने से यह जोड़ों के दर्द को कम करने के साथ ही अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी मक्के की रोटी के फायदे देखे जा सकते हैं। सर्दियों में इसके नियमित सेवन से यह शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करती है। आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए मक्के की रोटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।